अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी की और डेली लाइफ स्ट्रेसेस की, और हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी की, तो वहीं पे हमारे इमोशंस का जिक्र आ जाता है। अब देखना ये है कि हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इंसान पे डिपेंड करता है कि अब वो उन अप्स एंड डाउन्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्या वो उन अप्स एंड डाउन को उनसे कुछ सबक ले रहा है, यानी उसमें पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है, या फिर वो उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है। तो वहीं पे हम जब बात करते हैं मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी की, तो हमारी लाइफ के अंदर जो मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है हमारी ज़िंदगियों का, वो है मेंटल हेल्थ। यानी कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे तो बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, बड़ा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, वहीं पे हम अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जब भी किसी को कोई इशू होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास इस वजह से नहीं जा पाते, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उन्हें स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। और स्टिग्मेटाइजेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हमें अवेयरनेस नहीं है। यानी लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं। लोगों का मानना है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास वही जाता है, थेरापिस्ट के पास, कि जो पागल होता है। अब देखिए कि ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जहां आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, दूसरों की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कि जिसकी वजह से आपको उनके पास जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं फ़िज़िकल हेल्थ की, तो फ़िज़िकल हेल्थ पे हम बड़ा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। हमें कोई भी इशू होता है, हम फ़ौरन फिजिशियन के पास, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पे भी इसी तरह से काम करें, तो शायद हमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। क्योंकि जब भी आप मेंटली स्ट्रेसफुल होते हैं, टेंस होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, और आपके बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी हम स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं, तो वहीं पे हमने देखना ये है कि हाउ मच स्ट्रेस इज़ टू मच, यानी किस लेवल पे जाके हमें जो है वो किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं, आपको लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा आपकी जो आपको डेडलाइंस मिल रही होती हैं, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, और उसकी वजह भी जो है वो यही स्ट्रेस बन रहा होता है। उसके अलावा आपको हेडेक होता है, आपको फटीक होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, और इन सब चीज़ों को लेके आपकी ज़िंदगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो रही होती है। तो फिर अब आज हम बात करेंगे कि अपनी इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। अपनी मदद आप कहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को इजीली कोप कर सकते हैं। वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना है, कि कौन से काम हैं कि जिनके लिए आपको कुछ डेडलाइंस मिली हुई हैं, जिनको आपने वक्त पे कंप्लीट करना है। तो आपने सबसे पहले उन पे फोकस करना है। आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है कि अच्छा, हमने बात की थी कि वो कौन सी टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम अपने डेली लाइफ स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी डेडलाइंस को, और आपने अपने वार्निंग साइंस को देखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी रूटीन को इस्टेब्लिश करना है। अपनी रूटीन को के लिए आपने एक टाइम टेबल सेट करना है कि किस टाइम पे आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। देन आ जाते हैं कि आपने तीसरी चीज़ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अपना टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ कि जो आपकी केयर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपने लुक आफ्टर करनी है अपनी हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की भी और मेंटल हेल्थ की भी। और फिर उसके बाद आपने जो पांचवा और अहम काम ये करना है कि अपनी नोटिस करना है अपने सेल्फ टॉक को, कि आप जो अपने से खुद अपनी ज़ात से जो बातें कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। और अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो दैट्स फाइन, अगर नेगेटिव हैं तो आपने उन पे काम करना है। और फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ आ जाती है वो है रिलैक्सेशन करनी है, मतलब अपनी बॉडी को फिज़िकली और मेंटली आपने
रिलैक्स करना है, और उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि फर्दर आप क्या कर सकते हैं। तो हम जब भी स्किल्स की बात करते हैं तो हमने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम, जब आप कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ की बात करते हैं और मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहीं पे, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले भी आप देख रहे हैं, पहले भी आपने उसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होता है, लेकिन अब जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस पे फर्दर काम करेंगे। अब अपने अपनी रूटीन सेट करनी है, अपना टाइम टेबल सेट करना है। अब टाइम टेबल सेट करने के लिए आपने जो काम करने हैं, जो आपके वार्निंग साइंस हैं, जिन जो आपको डेडलाइंस मिली हुई हैं, आपने उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और आप कोशिश ही करनी है कि जो आपको डेडलाइंस मिली हुई है उससे पहले पहले आपका काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहले खुद को रिलैक्स करेंगे, आपकी बॉडी फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स होगी, तो देन आप कोई भी काम जो है वो टाइम पे कर सकेंगे। तो उसके लिए आप जो रूटीन सेट करेंगे, अपने खाने का टाइम, अपनी वॉक का टाइम, बातों का टाइम, यानी हर एक चीज़ को आप अगर एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रोसेस के तहत लेके चलेंगे, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, जिस तरह से कोई भी प्रॉब्लम 24/7 नहीं होती, इसी तरह से जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम अगर आने में कुछ टाइम लगता है, उस प्रॉब्लम को डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, तो डेफिनेटली उसको जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जहाँ पे हमने रिलैक्सेशन की बात की है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आपकी वॉक भी आ जाती है, आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है। और क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। जब आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज की बात की कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी थिंकिंग के पैटर्न्स के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है। जब आप कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें आप योगा भी कर सकते हैं। योगा करने के बाद ये होता है कि आप फिज़िकली और मेंटली अपने आप को बड़ा लाइट फील कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि अपने टाइम को स्पेंड करें उन लोगों के साथ जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। एक तो जब आप अपनों के साथ, यानी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप अपने घर के अंदर हैं, यानी कि आप अपने घर वालों के लिए कोई छोटी सी डिश बना लेते हैं, कुछ भी उनके लिए कर लेते हैं, तो एक तो उनको खुशी भी हो जाती है, आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है, और साथ में आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। लुक आफ्टर करें अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ की। उसके लिए आप क्या तरीके अपना सकते हैं, जिसमें आप मीटिंग्स कर सकते हैं, सोशलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी कामिंग एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं, कि जिसकी वजह से आप फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। और म्यूज़िक सुन सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कि जिनको लेके आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर कीजिए। कि एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं कि जो आपको रिलैक्स करें। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप गैदरिंग्स में जा सकते हैं, सोशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने नोटिस करना है कि अपनी जो सेल्फ टॉक है, अब सेल्फ टॉक दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। अब आपने देखना ये है कि आप जो अब खुद से बात करते हैं वो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं। अब नेगेटिव वे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट कोप, आई एम बेड, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हम अपने आप से कह रहे होते हैं, तो ये हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि आपकी टॉक असल में है किस तरह किस्म की, यानी आप अपने आप से जो बात कर रहे हैं कि क्या वो बात जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, तो इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना, कि किसी भी चीज़ को अच्छा करने की, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट
सामने आता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमने पॉजिटिव सेल्फ टॉक में चेंज करना है। आपने खुद को ये बताना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि और मैं अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकता हूँ। और खुश रहें, खुशियाँ बांटें उन लोगों के लिए कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि आप खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।